वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये 5 मार्क्स में पूछते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसी के अंदर एक कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। कैसा डिफेक्ट है? एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि अलाउ कर रहा है शंटिंग, ठीक है, शंटिंग अलाउ कर रहा है, एक पाइप बन गई है उसी के बीच में, इधर का ब्लड उधर का ब्लड इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो गई है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है ये, दैट अलाउ द शंटिंग ऑफ द ब्लड बिटवीन लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है ये, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है इन्फेंट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। ऑल्सो सीन इन अप टू 3 to 5 इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ, तो पर 1000 लाइव बर्थ के अंदर 3 से 5 बच्चों में ये देखने को मिलेगा। इतना मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। अब इसके टाइप क्या है? तो इसके टाइप है कि सेंट्रल नहीं लिखा है, कोनल सेप्टल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कोनल हो गया। एक हो गया पेरीमेम्ब्रेनस, एक हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है, और एक है अपना मस्कुलर। तो ये 4 टाइप है। कोनल, CONAL, कोनल VSD, नेक्स्ट है पेरीमेम्ब्रेनस VSD, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल टाइप, और लास्ट है मस्कुलर VSD, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे इसका क्लासिफिकेशन लिखा है, तो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज VSD हो सकता है। स्मॉल कैसे? लेस देन 0.5 सेंटीमीटर का ही डिफेक्ट है तो उसको कह देंगे हम स्मॉल, और ये खुद ही क्लोज हो जाता है, मतलब टाइम के साथ क्लोज स्पॉन्टेनियसली। और लार्ज VSD कब बोलेंगे? जब सेप्टल डिफेक्ट जो है ना ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा, ठीक है। तो 90% में यहाँ पे सर्जिकल रिक्वायरमेंट होगी। क्लिनिकल फीचर में क्या देखने को मिलेगा? मरमर साउंड सुनाई देता है, मरमर साउंड सुनाई देगा ऑस्कल्टेशन के टाइम। और बच्चे में रैपिड ब्रीदिंग, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, एनोरेक्सिया, पुअर वेट गेन ही नहीं हो पा रहा, साइनोसिस देखने को मिलेगी बच्चे में, साइनोसिस, स्वेटिंग, ठीक है, फटीग, स्वेटिंग, रैपिड ब्रीदिंग, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, एनोरेक्सिया, पुअर वेट गेन और साइनोसिस। डायग्नोस्टिक में ECG करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे। ECG से हमें पता चलेगा टू डिटरमाइन द एनाटॉमी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शंटेड ब्लड, इकोकार्डियोग्राम, और एक्सरे करवाएंगे अपन टू रूल आउट द साइज ऑफ द हार्ट, रूल आउट करनी है। ट्रीटमेंट में डिजॉक्सिन देते हैं, फ्रूसिमाइड देते हैं इसको, ठीक है। और कैथेटर प्रोसीजर भी एक होता है और ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी जो कि रेयरली यूज्ड इन VSD, ठीक। तो ये हो गया हमारा VSD के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैलेट्स टेट्रोलॉजी। फैलेट्स टेट्रोलॉजी भी अलग से क्वेश्चन आता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज है ये, ठीक है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज है ये, और इट अकर इन अप्रोक्सीमेटली 1 in 3000 लाइव बर्थ, 3000 बच्चों में से एक को साइनोटिक हार्ट डिजीज हो जाता है। इट अकाउंट फॉर 10% ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या साइनोटिक हार्ट डिजीज है ये, ठीक है। 10% ऑफ साइनोटिक हार्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, आई एम सो सॉरी। तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, 10% या काउंट कर रहा है फैलेट्स टेट्रोलॉजी। यहाँ पे द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट। यहाँ पे फैलेट्स टेट्रोलॉजी में 4 चीजें देखने को मिलेगी उस बच्चे के अंदर। क्या क्या? एक तो हो गया POVR, ठीक है। P से है पल्मोनरिक या पल्मोनिक स्टीनोसिस, पल्मोनिक स्टीनोसिस। O से ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा, ठीक है। V से VSD देखने को मिल रहा है, और R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, ठीक है। तो POV हम लिखते हैं इंस्टाग्राम में, और R POVR, ठीक है। तो P से है पल्मोनिक स्टीनोसिस, O से ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा, V से VSD राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब इसका कॉज तो कुछ भी क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। जेनेटिक हो सकता है, एंड ऐसी मदर जो कि ड्रिंक करती थी, ठीक है, ड्रिंकिंग करती थी, उनके बेबीज में कॉमन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ब्लू बेबी हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। साइनोसिस ऑफ द लिप्स, नील वेट, डिस्निया, ये देखने को मिल रहा है। क्राइंग एंड एक्सर्शन। नेक्स्ट में टायर्ड इजीली एंड ऑन एक्सर्शन, मे हैव डिफिकल्टी इन फीडिंग डिफिकल्टीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पेज, साइन ऑफ क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया के साइंस देखने को मिलेंगे। और इसका जो मर्मर है वो कैसा है? हाई सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, ठीक है। और क्लबिंग भी देखने को मिलेगी, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? फिजियोलॉजिकली द पल्मोनरी स्टीनोसिस कॉजेस कंसेंट्रिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो सबसे पहले पल्मोनरी स्टीनोसिस हुआ,
पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी होगी, राइट वेंट्रिकल की, ठीक है, और इसकी वजह से कार्डियक एनलार्जमेंट हुआ और राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा। तो राइट वेंट्रिकुलर जब प्रेशर बढ़ा तो उसने लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे भी प्रेशर डाला और राइट टू लेफ्ट शंटिंग होने लग गई, ठीक है। और फिर जब राइट टू लेफ्ट शंटिंग हुई उसके बाद क्या हुआ, इसकी सिवियरिटी बढ़ी और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है। उसके बाद एज द सिस्टोलिक प्रेशर बिटवीन द टू वेंट्रिकल आर आइडेंटिकल देयर इज लिटल और नो लेफ्ट टू राइट शंट एंड द VSD इज साइलेंट। तो अभी तक VSD जो है वो साइलेंट है। उसके बाद द फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी occur across the pulmonary stenosis producing an ejection systolic murmur सुनाई दे रहा है। More severe the pulmonary stenosis, less the flow into the pulmonary artery, bigger the right to left shunt, more the cyanotic feature. Thus the severity of cyanosis is directly proportional to the severity of pulmonary stenosis. Congestive failure never occur in टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट शंटिंग देखने को मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन में हार्ट साउंड जो है ना नॉर्मल फर्स्ट साउंड देखने को मिल रहा है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। ECG के अंदर राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है यहाँ पे, राइट राइट राइट। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर आइडेंटिफाई द लार्ज ओवरराइडिंग एओर्टा हमें दिख जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चेस्ट एक्सरे के अंदर बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। मैनेज कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे हाइपोक्सीमिया को मैनेज करो, हीमोग्लोबिन लेवल्स को मैनेज करो, ठीक है, और बलून डायलेटेशन ऑफ द RV आउटफ्लो ट्रैक, ये सब। फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो साइनोटिक स्पेल को कैसे ट्रीट करोगे, ऑक्सीजन को दे के और IV फ्लूइड को ठीक करके, वीनस रिटर्न मेंटेन करके एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा एंडोकार्डाइटिस के केसेस में। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या हो सकता है, तो ब्रेन एब्सेस हो सकती है, वेंट्रिकुलर एरिथीमिया होगा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है इसी की वजह से, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस।